आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डिस्क्रीट टू यूएमए कैसे करें, यानी कि ग्राफिक वाले मदरबोर्ड को नॉन ग्राफिक कैसे करें। ये काम हम तब करते हैं जब ग्राफिक वाले मदरबोर्ड में डिस्प्ले से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हो। अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप हम यहाँ पर लेंगे। पहले स्टेप में लैपटॉप मदरबोर्ड ग्राफिक चिप वाला है और डिस्प्ले भी आ रही है, लेकिन इसके बाद ग्राफिक चिप से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, जैसे विंडो इंस्टॉल नहीं हो पा रही है या फिर ग्राफिक का ड्राइवर डालने पर डिस्प्ले चले जा रही है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इस केस में ग्राफिक कन्वर्जन करने से पहले एक बार सीमोस सेटअप में जाकर चेक करें कि ग्राफिक का ऑप्शन है। अगर है तो ऑप्शन को डिसेबल कर दें, इससे प्रॉब्लम ओके हो जाएगी। नोट, बहुत से लैपटॉप में ये सीमोस सेटिंग के अंदर ऑप्शन होता भी है और बहुत से लैपटॉप में ये ग्राफिक का ऑप्शन डिसेबल करने का नहीं भी होता, तो पहले आप देख लें। सेकंड, अगर लैपटॉप में नो डिस्प्ले का केस है, यानी कि लैपटॉप तो ऑन हो रहा है और मदरबोर्ड में ग्राफिक चिप लगी है, तो आप इस ग्राफिक चिप को निकाल कर मदरबोर्ड को नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 200 के आसपास लैपटॉप मदरबोर्ड हैं जिसे हम ग्राफिक से नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मॉडल हैं। इसकी आप लिस्ट देख सकते हैं, चाहे तो आप अलग से पीडीएफ ले लें। अब बात आ जाती है कि हम ग्राफिक कन्वर्जन करेंगे क्यों। तो ये काम हम तब करते हैं जब लैपटॉप ग्राफिक चिप वाला हो और उस लैपटॉप में डिस्प्ले से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन दबाने पे कैप्स लॉक की लाइट आ रही है, या फिर एलवीडीएस या ईडीपी में डिस्प्ले नहीं आ रही, यानी कि इंटरनल डिस्प्ले नहीं आ रही है। हो सकता है डिस्प्ले तो आ रही हो पर कलर से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हो, फ्लिकरिंग डिस्प्ले हो रही हो, या फिर आपका विंडो इंस्टॉल नहीं हो रहा हो, या फिर जो है ब्लू डंप का एरर आ रहा है, या जैसे ही हम ग्राफिक का ड्राइवर डालते हैं तो लैपटॉप नो डिस्प्ले में चला जाता है। अगर हम समझें कि ग्राफिक कन्वर्जन का क्या मतलब होता है, इसे हम एक एनिमेशन से समझेंगे। जैसे ये सीपीयू है और सीपीयू के साथ ग्राफिक चिप लगी होती है, जैसे AMD या फिर एनवीडिया। इस ग्राफिक चिप के साथ हमेशा वीडियो रैम लगी होती है। डिपेंड करेगा कि ग्राफिक चिप कितने जीबी की लगी है, जितने जीबी का ग्राफिक कार्ड होगा उतनी ही वीडियो रैम हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में लगी होंगी। तो आप देखेंगे ये हमारे ग्राफिक कन्वर्जन की डेमो वीडियो है और बिगनर स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से, तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है शिवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, और यहाँ पे हम आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देते हैं और लैपटॉप रिपेयरिंग की चिप लेवल की जानकारी देते हैं, और ये एक इंजीनियरिंग लेवल की स्टडी है। यहाँ पे आप सभी चीज़ों को समझ पाओगे कि सर्किट किस तरीके से काम करता है। आप देखते हैं जब हम लैपटॉप में पावर बटन को दबाते हैं और जब लैपटॉप ऑन होता है और उसमें डिस्प्ले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है और लैपटॉप मदरबोर्ड हमारा ग्राफिक चिप वाला है, तो उस कंडीशन में हम ग्राफिक चिप को बाईपास करके लैपटॉप को सीपीयू से ऑन करा सकते हैं और वहाँ पे हमारा ये ग्राफिक से नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम डिस्क्रीट टू यूएमए बोलते हैं, या फिर हम AMD टू इंटेल या फिर एनवीडिया टू इंटेल बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको हम ग्राफिक को नॉन ग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको करने से हमारा जब लैपटॉप ऑन हो जाता है तो अच्छी खासी अमाउंट कस्टमर के द्वारा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का जहाँ लैपटॉप एक तरफ या तो नया मदरबोर्ड डाला जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कम से कम ग्राफिक चिप को बाईपास करके डिस्प्ले आ जाती है और हमारा काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप लैपटॉप की सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सर्किट किस तरीके से काम करता है और किसका किससे रिलेशन होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और जब आप यहाँ पे थ्योरिकल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कंपोनेंट को कैसे निकालना है, लगाना है, आईसी को कैसे निकालना है, लगाना है। जो हमारी बीजे आईसी होती हैं उनको बीजे मशीन के द्वारा कैसे रिवॉल्व किया जाता है, चाहे वो आपका P6 हो या फिर जो अब नया SoC आ रहा है उसको किस तरीके से रिवॉल्व करना है, उसको किस तरीके से मदरबोर्ड में फिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो जितने भी जनरेशन और हायर आ रहे हैं उनके अंदर ज़्यादातर SoC शॉर्ट हो जाता है। तो जब SoC शॉर्ट हो जाता है तो मोस्टली लोग अब नया मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट करने को बोलते हैं।
तो आप चाहें तो जब आपको नॉलेज अच्छी होगी, सभी सेगमेंट के बारे में अच्छे से क्लियर पता होगा, तब आप एसओसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं बीजीए मशीन की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट बीजीए मशीन को भी चलाना सिखाया जाएगा। और यहाँ पे आप जब कोर्स करते हैं तो आपको लैपटॉप के ऑन होने के पूरे पावर सीक्वेंस का पता होता है कि किस तरीके से हमारे लैपटॉप में डिस्प्ले आती है। तो जब लैपटॉप डेड हो जाता है तो वन बाय वन आप उन चीज़ों को चेक करेंगे, या फिर लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आती है तो वन बाय वन सभी चीज़ों को चेक करेंगे, चाहे टच पैड नहीं चल रहा है, चाहे कीबोर्ड नहीं चल रहा है, चाहे यूएसबी नहीं चल रहा है, चाहे साउंड नहीं चल रहा है, सभी सेक्शनों को आप वन बाय वन चेक करोगे तो कंप्लीट एक डिसीजन में पहुंचोगे कि लैपटॉप में क्या फॉल्ट आ रहा है, तो आप उनको अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। आपका काम केवल तभी रुकेगा जब आपको वो कंपोनेंट नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर जो इंटरनली ट्रैक है वो शॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो लैपटॉप की पीसीबी होती है वो मल्टी लेयर पीसीबी होती है, तो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कस्टमर के द्वारा स्क्रू कस दिए जाते हैं, तो वो स्क्रू बोर्ड को पार करके आर पार हो जाते हैं, तो भी उस कंडीशन में वो रिपेयर नहीं हो पाता है। अदरवाइज लैपटॉप के अंदर वाटर डैमेज हो या फिर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन 100% तो रिपेयरिंग नहीं होती है। लेकिन आप जब स्कीमेटिक को रीड करना सीख जाएंगे तो एडवांस से एडवांस जितने भी लैपटॉप आएंगे, चाहे वो आपके 11 जनरेशन हो, 12 जनरेशन हो, आप उनको इजी वे में रिपेयर कर पाएंगे जब आपको डायग्राम पढ़ना आता है तब। ठीक है, तो मल्टीमीटर से आप अच्छी तरह से कंपोनेंट चेक कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कौन सा ट्रैक आ रहा है कि कौन सा ट्रैक नहीं आ रहा है, लैपटॉप में डिस्प्ले आ जाएगी और ग्राफिक कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी वजह से डिस्प्ले नहीं आई तो आप नेक्स्ट स्टेप में DGPU प्रेजेंट हैश और बोर्ड आईडी की जो सेटिंग है उसको आप देखें, जो आपको स्कीमेटिक पर मिलेगी, और उसको जैसा वहाँ पे बताया गया इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप कंप्लीट करें, तो आपका जो ग्राफिक कन्वर्जन है 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपने ये देखा कि आपके लैपटॉप मदरबोर्ड में ग्राफिक चिप से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमने कैसे सही करना है। तो ये पहली क्लास थी, अभी हम इसकी सेकंड थर्ड क्लास में इसको और अच्छे से जानेंगे। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।